सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 आर्मी भर्ती 2026। चलो शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला जीके क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापसी ली? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन है ना 2022 में 1922 में क्यों वापस लिया था? फर्स्ट ऑप्शन है, पूरे भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण जिसके कारण पुलिस की मौतें हुई। 2 है, चोरी की घटना के कारण जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए। 3 है, अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड के कारण। 4 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की घोषणा के कारण। सही बताएं। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था, क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा चोरी चौरा की घटना बी। चोरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 में हुई थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी इलाके में हुई थी और जिससे हिंसक भीड़ उमड़ उठी थी। हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाना था, उसमें आग लगा दी। उसमें 22 पुलिसकर्मी जीवित जल गए, मतलब मर गए। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पेन ले लो, इसका कलर ये सही है। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था? इसका वो बताना है टाइम कब हुआ था गदर पार्टी का गठन। 1906, 1913, 1920, 1915। सभी कमेंट करें, बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 1913, बी ऑप्शन होगा 1913। और गदर और ये संस्थापक थे गदर पार्टी के लाला हरदयाल था और था एक सुवर्ण सिंह बागरा था। ये 2 लोग थे, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी और इसका गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, उसमें इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को को इसे ऐतिहासिक मुक्कल का युगांतर आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, सैन फ्रांसिस्को को। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत में प्रमुख जलवायु का प्रकाश कौन सा है? यह हम बताना है, भारत में प्रमुख जलवायु का प्रकार कौन सा है, एक प्रकार बताना है। 1 है शीतोष्ण महासागरीय, 2 है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, 3 है उप आर्कटिक जलवायु, 4 है शुष्क। इसका राइट आंसर बताइए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी बी, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। 4 पे चलते हैं। पेन लाने में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उस देश का नाम बताएं जिससे भारत सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। चीन, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 नेपाल। तो सबसे ज़्यादा सीमा करता है बांग्लादेश, यानी सी ऑप्शन। इससे कितनी है? इसकी है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर है इसकी सीमा साझा करता है।
तो एक ट्रिक है, जैसे कि क्रमबद्ध है, सबसे ज़्यादा लंबी कौन करता है, फिर उसके बाद कौन करता है, उसका ट्रिक है बचपन में MBA, बचपन में MBA ये ट्रिक है। इसे साथी से ना आराम से पता चल जाता है। पहला बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये क्रमबद्ध है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन करता है, बांग्लादेश है, सबसे कम है अफगानिस्तान। ऐसे ये ट्रिक है, बहुत बड़े ट्रिक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ए है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे UPSC कहते हैं। नंबर 2 है भारतीय निर्वाचन आयोग। नंबर 3 है वित्त आयोग। नंबर 4 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो चुनाव तो वही कराती है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका बी राइट आंसर है, इसका बी होगा राइट आंसर। 2 तो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये कौन सा छठा क्वेश्चन है ना, छठा क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय निर्वाचन, सॉरी 5वें का भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है इसको चुनाव को, तो कन्नड़ वही कराता है। तो हम बता रहे हैं जैसे कि चुनाव आयोग है तो किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंधित है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं छठे, इसको ब्रश कर देते हैं, साफ कर देते हैं। छठे क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को समता के अधिकार गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है सभी नागरिकों को समान अधिकार, यानी सभी को समान अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो सभी को इसको तो पता होगा, अनुच्छेद है 14, ये ऑप्शन आ जाएगा। सभी को समान अधिकार, सभी को समान नागरिक अधिकार इसी में है। इस विधि में समता का अधिकार है, सभी को समान माना गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य को में असमानता की न्यूनतम करना चाहिए। धर्म, संस्कृति, आय, आयु। सभी कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा सी, आय होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य को आय में असमानता को न्यूनतम करना चाहिए, आय में असमानता। तो ये भारत के कौन से अनुच्छेद से आया है? 38 के भाग ब, आय में असमानता प्रयास कम किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिख रहा होगा सभी को, इसको कम जूम करते हैं। यूरोपीय नाटकीय तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ सम्मिश्रण करने के लिए आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी कमेंट करें। हृदय शंकर, केलुचरण महापात्र, रघुनाथ पाणिग्राही, गुरु विपिन सिंह। सभी कमेंट करें, आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, उदय शंकर। आदि नृत्य के रूप में उसे उदय शंकर माना जाता है, ये राइट आंसर होगा। तो यूरोपीय और भारतीय नृत्य शैलियों के मिश्रण में आधुनिक भारतीय
की नींव रखी थी इसने, उदय शंकर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। कौन सा या कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और कुचिपुड़ी का प्रसिद्ध प्रतिभातक भी है? इसमें उसे नर्तक या नर्तकी का नाम बताना है। कौन है? राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, अलारमेल बल्ली। तो इसका सभी कमेंट में बताएं आंसर। इसका आंसर होगा बी, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं। तो इनको पद्म विभूषण सन 2016 में मिला था। इनको पद्म श्री भी मिल गया है। तो इनको 2016 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 मिनट में। अप्रैल 2025 में रिलीज हुई केसरी चैप्टर 2 फिल्म में आज अक्षय कुमार के किस ऐतिहासिक व्यक्ति का किरदार निभाया है? इसमें बताना है अक्षय कुमार का किसने किरदार निभाया है केसरी चैप्टर 2। भगत सिंह, श्री शंकर नायर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी शंकर नायर। सी शंकर नायर बी, इसने इसका किरदार निभाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो काफ़ी लंबा आ जाएगा। किस एयर स्पेस स्टार्टअप ने विश्व भर में 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शक्ति सेट मिशन आरंभ किया था? तो वह कौन सा मिशन है? बताएं, सही बताएं। ए है बेल्ट्रिक्स एयर स्पेस, 2 है अग्निकुल कॉस्मोस, 3 है स्काई रूट एयर स्पेस, नंबर 4 है स्पेस किड्स इंडिया। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 4, स्पेस किड्स इंडिया। पेन इंडिया लोकल ले लेंगे 4। एयर स्पेस स्टार्टअप इथे स्पेस किड्स इंडिया ने शक्ति सेट मिशन का आरंभ किया था। और चंद से हैं इसरो में चंद्रयान 4 है। उस मिशन के तहत 108 देशों की लड़कियों 108 देशों की 12 लड़कियों ने इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को उपग्रह निर्माण में प्रशिक्षित करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। फरवरी करेक्ट है ना? फरवरी 2025 में आयोजित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 2024 के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस संगठन को प्राप्त हुआ? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार कौन से संगठन से प्राप्त हुआ था? सही कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कोल इंडिया लिमिटेड, बी ऑप्शन। कोल इंडिया लिमिटेड को पीकॉक पुरस्कार संगठन प्राप्त हुआ था। यह संगठन है ना, ये कहाँ, मुंबई में आयोजित हुआ था गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13वां। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? इसमें बताना है एयरफोर्स। एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी?
तो ए ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1932, बी है 1 अप्रैल 1933, सी है 15 अगस्त 1947 और डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 8 अक्टूबर 1932। ये ऑप्शन होगा राइट। नहीं दिया है। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस बनाया था। तो इसका मुख्यालय तो पता ही होगा सभी को, नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन है, ऐसे वायुसेना की पहली उड़ान है वो कब भरी गई थी या कब उड़ी गई थी? तो इसकी पहली उड़ान है 1 अप्रैल 1933। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली उड़ान एयरफोर्स ने, वायुसेना ने कब पहली उड़ान भरी गई या फिर उड़ी गई? 1 अप्रैल 1933। अब क्वेश्चन आते हैं 14। ब्रिटिश शासन के दौरान रॉयल इंडियन नेवी में कमीशन पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही का नाम बताना है। पहले भारतीय है ना रॉयल इंडियन नेवी कमीशन में पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सब सी, सब लेफ्टिनेंट DN मुखर्जी। चलो लास्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर साइंस भी करनी है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना में लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या कितनी थी? इसमें ड्रोनों की यानी ड्रोनों की संख्या बतानी है, कितनी थी लड़ाकू विमान भारतीय सेना के? 30, 35, 42, 45। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर होगा 42 यानी 42, सी ऑप्शन। चलो अब साइंस करते हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं साइंस को भी, काफ़ी टाइम हो गया, 17 मिनट हो गए। चलो कोई ना, तो टाइम तो लगता है अभी को एक्सप्लेन करने में भी। चलो करते हैं। 16 क्वेश्चन है। किसी सरल लोलक द्वारा 15 दोलन में लिया गया समय 30 सेकंड है। तो काल अवधि ज्ञात करनी, इसका टाइम पीरियड ज्ञात करना है। तो ये तो सभी को पता है, फॉर्मूला तो होता है। तो काल अवधि ऐसे निकालनी है टाइम पीरियड। तो उसका सूत्र होता है, तो जो ऊपर ले लेंगे काल अवधि, अरे वहाँ पर काल अवधि। तो इसका सूत्र होता है कुल समय बट्टे दोलनों की संख्या। तो इसमें समय कितना है? 30 सेकंड। और दोलनों की संख्या कितनी है? दोलन 15। तो ये कितने कट यार? 2 सेकंड। तो इसमें 2 सेकंड है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा ली जाती है? बताइए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा सा बी, यानी सेल में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। इसका भी आंसर हो जाएगा। इसका भी विद्युत धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ही बहती है, ये तो सभी को मालूम होगा। चलो 18 क्वेश्चन पे आते हैं।
बिजली गिरने या तड़प के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है? स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल और घर्षण बल। कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा सर ए, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बादलों में रगड़ के कारण है ना, ये आवेश है, चार्जेस है, वो जमा हो जाते हैं और जिससे विपरीत आवेशों के बीच जो लगता है बल लगता है ना, इससे बिजली पैदा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पेन ले लेंगे येलो कलर। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 3, 7, कोई भी नहीं, केवल सफ़ेद रंग। तो सूर्य के प्रकाश में होते हैं सब 7 रंग। बी ऑप्शन, 7 रंग होते हैं। सूर्य का प्रकाश वैसे तो सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन इसमें वास्तविक 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो 7 रंग कौन कौन से हैं? जैसे कि इंद्रधनुष में होते हैं ना, वही रंग उसमें होते हैं। इसकी एक ट्रिक है ना, वेव की ओर। बीते वॉयलेट हो जाता है बैगनी, आई थे इंडिगो जामुनी, बीते ब्लू नीला, यति येलो, होती ऑरेंज, आरती रेड। ये जीते रहेगा तो थोड़ी ये ग्रीन रह गया था। 7 रंग है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन है 20। इसमें बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है ना, वो बताना है। ठोस अवस्था में जल गुणधर्म है। ए ऑप्शन है, इसे किसी भी पात्र में रखा जाए यह अपनी आकृति बनाए रखता है। हाँ, ये तो अपनी आकृति बनाए रखता है, ये तो सही है, ये भी सही है पहला वाला। तो यह ना तो प्रभावित होता है और ना ही प्रसारित होता है। हाँ, ना तो प्रभावित होता है ना ही प्रसारित होता है, ये भी सही है। तो ये तो दोनों सही गुणधर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। नीचे दिए गए चित्र चावल और दालों की धुलाई एवं सफाई प्रक्रिया है, यह पृथक्करण कौन सी विधि है? इस पृथक्करण की विधि का नाम बताना है। निस्तारण, अवसाधन, निस्पंदन, मंदन। तो सभी कमेंट कर बताएं जल्दी जल्दी। तो इसका रेड मतलब ब्लैक कलर में देते हैं। चलो बताएं सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अवसाधन, यानी बी। अवसाधन है ना, जब चावल तथा दाल पानी में डाला जाता है ना, तो भारी कण हो जाते हैं चावल दाल के। तो ऐसे बर्तन है ना, बर्तन का तला यानी पेंदा में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 है। इसमें बताना है सत्य। जब चींटी काटती है ये त्वचा में अम्लीय द्रव इंजेक्ट करती है। हाँ, ये सही है। चींटी का डंक भी तो बताया होगा कौन सा पहाड़ में कम, चिरमुलाल चींटी के पहाड़ में कम पाया जाता है। चींटी के काटने पर अम्ल के प्रभाव को आंध्र बेकिंग सोडा, कैलेमाइन, विलियन रगड़कर उदासीनीकृत किया जाता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब दो। ऐसे दोनों कथन सत्य हैं, तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। गैल्वेनाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
जिंक से लेपित लोहे पाइपों पर आसानी से जंग नहीं लगता। हाँ, ऐसे जिंक है ना, इस पर लेपित लोहे पर पाइपों पर आसानी से जंग नहीं लगता है, ये भी सही है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, सही है, ये भी सही है। सर लोहे की परत गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। लोहे लोहे पर क्रोमियम या जिंक जैसी धातुओं की परत चढ़ाकर संचालन को रोका जा सकता है। हाँ, रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। तो इसको राइट आंसर होगा साहब चौथा, डी। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल फॉलो। अब 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव द्वारा अपशिष्टों का निष्कासन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? उत्सर्जन, प्रजनन, परिसंचरण, प्रकाश संश्लेषण। तो सभी रफ क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा साहब ए, उत्सर्जन। लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 है, कुछ सब्जियां पकने पर अपना चमकीला रंग क्यों खो देती हैं? सब्जी होती है ना, जैसे हम पकाते हैं तो अपना कलर ही छोड़ देती है, खो देती है अपना। वे अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, तो उसमें कुछ विटामिन और वर्णकों को नष्ट कर देती हैं। तीसरा है, पकने से कृत्रिम रंग प्राप्त होता है। चौथा है, पकने से संपूर्ण जलाशय निकल जाता है। तो कमेंट करके बताएं जल्दी जल्दी। तो इसको राइट आंसर होने वाला है बी। उसमें कुछ विटामिन और वर्णकों को नष्ट कर देती है, उसमें है ना, तो विटामिन और वर्णकों को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 26। मानव के पाचन में भोजन नली या ग्रास नली का क्या कार्य है? पोषक तत्वों को अवशोषित करना, भोजन का संग्रह करना, भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना, एंजाइमों का उपयोग करके भोजन को तोड़ना। तो सही बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाना, सही। मानव के पाचन भोजन ग्रास नली का कार्य यही है कि मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। चलो 27 मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? हृदय, फुफ्फुस, डायफ्राम, ग्रास नली। कौन सा अंग उत्तरदायी है बताइए सभी कमेंट करके। इसका राइट आंसर होने वाला है सर फुफ्फुस, यानी बी। फुफ्फुस है ना, फेफड़े, जिसे फुफ्फुस फेफड़े के अंदर छोटी छोटी वायु कोशिकाएं होती हैं। फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी वायु कोशिकाएं होती हैं। यह रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से उसे बाहर निकालती हैं और ऑक्सीजन है ना, उससे रक्त में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा साहब फुफ्फुस। अब चलते हैं 28। वृक्षों में अभाव में मृदा जल को रोक नहीं पाएगी, जिससे परिणाम स्वरूप वृक्षों के अभाव में मृदा जल को रोक नहीं पाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, ठंड बढ़ेगी।
तो इसका राइट आंसर है सर बाढ़ आएगी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 29। सब्जी, फल, मछली और मांस को अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा संरक्षित किया जाता है? पाचनीकरण, चीनी का उपयोग करना, तेल और सिरके का उपयोग करना, ऊष्मागतिशील उपचार। तो बताएं सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, तेल और सिरके का उपयोग करना। लास्ट क्वेश्चन है, सभी साथियों को सिर्फ फुल गारंटी है कि हम सभी को पास कराएंगे। अब रोज़ाना 30 क्वेश्चन करेंगे और रीजनिंग भी ऐड करेंगे। थोड़ा ऐड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हम उसको भी रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, मोटिवेट हो सके कि हमारे जो कि स्टूडेंट है वो पढ़ने पर जुड़ रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है? आउट, पीयूष, अधिवृक्क, आमाशय। तो इसका पीयूष ग्रंथि है बी। ये पीयूष ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहे जाते हैं। इसका हार्मोन स्राव करती है जी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन करती है जी, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करती है। चलो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।